अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान में बहुत सारी रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक दे, रोज़े रखने की तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने की तौफीक दे। और ये मेरा रमज़ान का पहला व्लॉग है और ये मेरी छोटी सी मासूम सी डेकोरेशन की मैंने रमज़ान के लिए। मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि मैं बड़ी ग्रैंड सी डेकोरेशन करूँगी क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत शौक़ है, पर बस घर शिफ्ट कर लिया और बड़ी अफरा तफरी में ज़िंदगी गुजर रही है, तो इस वजह से मैंने ना कोई व्लॉग अपलोड किए हैं ज़्यादा रमज़ान के और ना ही मैंने कोई तैयारियां की हैं इतनी सारी। और रोज़ा भी माशाल्लाह से अचानक से हो गया। ये मेरे पहले रोज़े का व्लॉग है, तो अचानक से रोज़ा हो गया और अचानक से अब मैं आटा गूंद रही हूँ। ये मैंने रोज़े का ऐलान होने के बाद जो चार चीज़ें जो पड़ी थी इनको इकट्ठा करके तो सेटअप किया था। उसके बाद मैंने ढेर सारा आटा गूंदने की तैयारी कर ली है। ढेर सारा आटा इसलिए गूंद रही हूँ क्योंकि मैंने घर कर लिया है शिफ्ट, और शिफ्टिंग के व्लॉग भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। आप फॉलो करते रहिएगा और आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में क्या से क्या हो गया है। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, घर भी शिफ्ट हो गया। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत है। तो जस्ट आई वाज जोकिंग। तो जनाब मैंने फिर बहुत सारा आटा गूंदा है। मैंने आटे को 2 हिस्सों में कर लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। आधा आटा रखूँगी फ्रीज़र में और आधा आटा रखूँगी फ्रिज में। ऐसे ही मैं मम्मा को दिखा रही थी कि मैंने ज़्यादा आटा गूंदा है, तो जी उन्होंने सबसे पहले कमेंट मुझे ये दिया कि आटे को ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखते, आटा बहुत हार्मफुल हो जाता है और पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा तो फिर आप आके ना मुझे डेली का आटा गूंद दिया करें। बच्चों के साथ मैं तो यही कर सकती हूँ, तो मैं आधा फ्रीज़र में रख देती हूँ और फिर मैं बाकी फ्रिज में रख लेती हूँ कि मुझे आटा गूंदना बहुत मुश्किल लगता है। शादी से पहले तो मैंने कभी आटा गूंदा ही नहीं था, तो खैर फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फ्रीज़र वाला निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। ये देख लो साइकिलिंग हो रही है, इधर नया काम हो रहा है, चाहे उसकी टांगें निकल जाए। टाइम हो चुका है सहरी का। सारी रात हम लोग करते रहे हैं शिफ्टिंग और तैयारियां और पता नहीं क्या क्या, घर को घसीटा घसीटी करते रहे हैं क्योंकि सामान अभी अभी शिफ्ट किया है। तो अब मैंने सोचा कि मैं मीठी लस्सी बना लूं। और हमारे मायके में तो मीठी और नमकीन दोनों लस्सियां बना करती थी मैं, और मामा नमकीन पीते थे और बाकी सब मीठी पीते थे। और मेरे ससुराल वाले जो है नमकीन लस्सी नहीं पीते, तो बस मीठी ही बनी है। और अब बारी है हम पंजाबियों की खासियत हमारी चाय। चाय के बगैर तो हमारी सहरी अधूरी होती है, तो अब यहाँ पे बन रही है चाय। और मेरी सास और मेरी नंद वो दोनों भी आई हुई थी हेल्प करवाने के लिए। तो हम लोग सारी रात बस सोफ़े इधर कर रहे थे, कभी उधर कर रहे थे, कभी अलमारियाँ इधर कर रहे थे, यही कर रहे थे। और अभी तक हमारी सेटिंग फिर भी मुकम्मल नहीं हुई, वरना मैं आपको दिखाती कि हमने क्या किया है। तो बस अब सहरी का टाइम हो गया और हम लोगों ने सहरी बनाना स्टार्ट की है। खाला तो सो गई थी क्योंकि ज़ाहिर है उनकी रूटीन बनी हुई थी सोने की, लेकिन मैं और इरम हम दोनों जाग रहे थे। और अब यहाँ पे चाय बन रही है। वैसे मेरे ख्याल में जिस जिसको चाय पीने की आदत है सबके घर में सहरी में चाय बनती होगी। और ये हमारी ना ससुराल वाले जो हैं ये वाइट वाइट सी चाय पीते हैं, लेकिन मेरे मायके में जो है ना ड्राइवर्स वाली चाय बना करती थी। और अभी भी मैं, अब मुझे ये वाली चाय बनाने की और पीने की आदत होगी, तो मामा जब भी आती है ना कहती सदफ के घर में तो चाय में पत्ती ही नहीं होती, तो उनकी चाय जो है फिर मुझे सेपरेट से स्ट्रॉन्ग करके बनानी पड़ती है। लेकिन मुझे भी वही चाय पसंद है, लेकिन एक अकेले के लिए कौन इतनी मेहनत करे, इसलिए फिर मैं सबके साथ यही पी लेती हूँ जो बनी होती है। चाय तो उबल चुकी है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इरम ने ना चाय को फेंटने की जहमत नहीं की, सिर्फ खड़ी होके वीडियो बनाई जा रही है चाय की। क्योंकि ये वीडियो इरम शूट करी थी, तो मैं अब देख रही हूँ जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो नहीं, यहाँ पे कुछ कोशिश की गई है। रेसिपी नंबर 2 की तरफ आते हैं और अब बनने लगे ऑमलेट। इन्होंने तोड़े हैं 2 अंडे और इनको फेंटा है। प्याज भी नहीं था, प्याज भी ख़त्म था। वो कह रही थी कि बहुत अच्छी सहरी बनेगी आज की, तो मैंने कहा बस आज गुजारे लायक सहरी करो, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बस हमने बनाने हैं अब पराठे। वैसे मैं सहरी में ऑमलेट वगैरह कम ही खाती हूँ क्योंकि सारे दिन में प्यास लगती है। सालन प्रेफर करती हूँ सहरी में, लेकिन अभी सालन वगैरह बना हुआ कुछ भी नहीं था, तो बस फिर पराठे अंडे से गुजारा किया।
हमने तो चलो शिफ्टिंग की थी इसलिए हमारी सहरी ऐसी थी, तो वो बेचारे खाम में इधर आके हमारी तरफ तो वो भी ऐसी सहरी में शामिल हो गए। मैं ये नहीं कह रही कि बुरी सहरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया। जितना अल्लाह ताला का शुक्र करे इंसान वो कम होता है। लेकिन वैसे बात कर रही हूँ कि अक्सर ज़ाहिर है एहतमाम के साथ सहरी की जाती है बहुत कि जी सा। और मैं तो हैरान होती हूँ उन लोगों से जो कहते हैं जी रोज़ा रखना है, 3-4 पराठे तो खा ही लो। मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कैसे खा सकते हैं? मुझसे तो एक पराठे से ऊपर नहीं खाया जाता, जितनी गुंजाइश है उतनी ही खाना है। और ये जी मेरे फ्राई पैन के बारे में किसी ने कोई कमेंट नहीं करना, ये मेरा मासूम सा फ्राई पैन है, ये मेरे साथ धोखा हुआ है। दुकान वाले ने कहा था ये ओरिजिनल टिफ़ाल का फ्राइंग पैन है, इम्पोर्टेड है। तो वो इम्पोर्टेड 2 धुलाई के बाद उसका जो नेम था ना वो सब गायब हो गया। क्योंकि जो टिफ़ाल का ओरिजिनल फ्राइंग पैन होता है ना उसके अंदर वो होता है, उससे प्रिंट नहीं किया हुआ था उस पे नाम, उसके अंदर ही वो लाइंस में ना बना हुआ होता है। तो बस जी ऐसे ही होता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लो जी हमारी सहरी हो गई है तैयार। ये 1 मग मेरा है और 1 मग मेरी नंद का है, क्योंकि हम दोनों मग भर के चाय पीते हैं और मेरी सास और मेरे हस्बैंड जो हैं वो कप में चाय पीते हैं। तो जब तक हम लोग मग में चाय ना पिए हमारा गुजारा नहीं होता। साथ में हमने खानी है दही चीनी डाल के, क्योंकि पता नहीं क्यों ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि सहरी में दही खाते हैं, तो बस दही खा लेते हैं। चीनी भी एंड पे है। राशन सारा ख़त्म है, रमज़ान की ग्रॉसरी की शॉपिंग की नहीं मैंने अभी तक नहीं की है। तो बस थोड़ा थोड़ा जो इनके बाबा ले आते हैं वो आ जाता है। गलत टाइम पे घर शिफ्ट करके बैठ गई हूँ। ये है 10 मिलियन व्यूज़ वाली सहरी, सब इसको गौर से देखें क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। शदीदुल शदीद बारिश हो रही है। व्यूवर्स यहाँ से शुक्र है सोफ़ा उठा लिया, पानी अंदर आ रहा है इधर। सहरी करके हम लोग सो गए थे और उठ के करेंगे कुछ इफ्तारी की तैयारी। सोकर उठने के बाद डायरेक्ट पालक इसलिए आ गई क्योंकि बाकी कुछ शूट नहीं किया मैंने। ये पालक को मैंने फैलाया, इसको काट के मैंने फ्रीज़ कर लेना है एक साथ। और बच्चों के फीडर सारे के सारे मैंने स्टेरिलाइज़ कर लिए हैं, क्योंकि अब हमारा गैस वाला घर है। तो जनाब गैस आ गई, जल्दी से सारे काम कर लो। तो गैस आ गई थी तो मैंने सबसे पहले उठ के इनके जो है फीडर धो के इनको स्टेरिलाइज़ किया है। खुदा जाने ये महंगाई किधर को लेके जाएगी। अभी फ्रूट वाला गुज़रा तो मैंने उससे फ्रूट लिया। ये 3 सेब और ये 4 अमरूद, वो भी एक पिचक गया, और 3 केले। यू विल नॉट बिलीव ये 250 में आए हैं सिर्फ। 400 के दर्जन केले हैं और 200 के शायद सेब थे, 150 के अमरूद थे और स्ट्रॉबेरी भी आई थिंक 150 की, पता नहीं 200 की किलो है। तो मैंने कहा चलो फ्रूट चाट का तुम सामान ले लूँ, बाकी तो फिर देखेंगे जो करना है। बट अस्तगफिरुल्लाह ये महंगाई तो पता नहीं क्या करेगी। जंपिंग टू द इफ्तारी टेबल, बाकी बीच का कुछ शूट नहीं किया मैंने। और ये बन गई है इफ्तारी। इफ्तारी में बनाए हैं पकोड़े और आयज़ा के लिए मंगवाए गए हैं समोसे, और मैंने बनाए हैं बैंगन के पकोड़े, बैंगन को बेसन लगा के। क्योंकि मैंने धनिया पुदीना भी नहीं मंगवाया हुआ था तो मैंने दही का रायता बनाया है साथ, और मिरिंडा का दूध थोड़ा बनाया और 7 अप का दूध थोड़ा बनाया है। और अब यहाँ पे हम दुआएं कर रहे हैं। ईशा के टाइम हम लोगों ने चाय बनाई है और चाय बना के हम पी रहे हैं, और चाय के साथ जो लेफ़्ट ओवर है वो चल रहा है। खैर इफ्तारी के बाद मुझसे तो इतनी जल्दी कुछ खाया नहीं जाता, मुझे 10-11 बजे भूख लगती है। इरम कोशिश कर रही है कि वो कोई 1-2 पकौड़े खा ले, शायद कि वो खा ले। अब गॉसिप का टाइम शुरू हो चुका है, आओ बहन चुगली करो सेशन चल रहा है। और क्योंकि सारे दिन के थके हारे बैठे थे हम लोग, तो बस घर की सेटिंग पे, कुछ व्लॉग्स पे, कुछ यहाँ पे वहाँ पे, तब सारे गपशप हंसी मजाक का सीन ऑन था। और इसके बाद बाहर बारिश का सीन ऑन हो गया है। बारिश में ये लाइट जो है ये ऐसे ऑन ऑफ होती रहती है। तो बस आज का व्लॉग यही था मेरा, टूटा फूटा सा छोटा मोटा सा व्लॉग। जो रूटीन चल रही थी, जिस हाल में चल रही थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी बिकॉज यू आर लाइक माई फैमिली। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।